हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टस। फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टस में आपके सामने प्रैक्टिस सेट हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ फ्रेंड्स। और आई होप इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। जो मैं आज आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ 100% क्वेश्चन आएगा। मैंने जो लास्ट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उसमें एनालिसिस किया है और इससे हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 2 या 3 नंबर का आया ही आया है। 1 नंबर तक का तो फिक्स है, यहाँ से आया ही आया है। इसी के साथ अपन हिंदी की शुरुआत करते हैं। वर्णमाला आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताएंगे क्या है आपके सामने, तो आप बताएंगे जब तक। शब्द दिया है, व्यंजन, स्वर, वर्ण। आप बताएंगे आपके हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इज वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण व्यवस्था किसको कहते हैं। शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थक समूह को। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। वर्णों के व्यवस्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। कंठ ध्वनियाँ होती हैं फ्रेंड्स। कंठ से बोली मतलब कंठ मतलब अपने गले के यहाँ से बोली जाने वाली, जहाँ कंठ का स्पर्श हो सके। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंठ ध्वनियों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। का खा, या रा, चा छा, टा ठा। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। कंठ ध्वनियाँ फ्रेंड्स, कंठ ध्वनियाँ क्या होती। का खा गा घा इंगा कंठ ध्वनियों में आएगा। इज द करेक्ट आंसर, कंठ ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से। मूर्धन्य मतलब तालु के ऊपर से बोले जाने वाले। तो मूर्धन्य व्यंजन में क्या आएगा। ऋतु षड़ा मूर्धन्य टाठा डाढ़ा, टाठा डाढ़ा, टाठा डाढ़ा आएगा। मूर्धन्य में क्या आएगा, मूर्धन्य व्यंजन में आएगा। मूर्धन्य में क्या आएगा, मूर्धन्य में आएगा टा ठा डा ढा अड़ा। तो आप आपके ऑप्शन में कौन सा कहाँ पे दिख रहा है मूर्धन्य में। तो आई होप सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अल्पप्राण। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। अल्पप्राण होते हैं फ्रेंड्स 1, 3, 5। अल्पप्राण होते हैं 1, 3, 5। जैसे आपने देखा होगा 1, 3, 5 का, आप आई होप आप नहीं समझे होंगे। जैसे आपने देखा का, खा, गा, घा, इंगा। अल्पप्राण अगर आपको इसमें बताना है तो कौन होगा। 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। और 2 और 4 क्या होगा, महाप्राण होगा। 2 और 4 फ्रेंड्स क्या होगा, महाप्राण होगा। देखिए 1, 3, 5 मतलब स्पर्श व्यंजन के 1, 3, 5 क्या कहलाएंगे, अल्पप्राण कहलाएंगे। अल्पप्राण कहलाएंगे, अल्पप्राण। ठीक है। और घा, का खा गा घा, घा और का खा ये महाप्राण में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। तो अभी आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा महाप्राण कौन से हैं, तो महाप्राण में खा, घा और खा आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, अल्पप्राण। अल्पप्राण में वी द करेक्ट आंसर। गा और गा, का क्या है फर्स्ट है और गा थर्ड है, तो अल्पप्राण में आएगा। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे अपन। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन फ्रेंड्स जो पंचमा अक्षर होता है वो नासिक व्यंजन कहलाता है। तो पंचमा अक्षर कौन सा होता है। सा, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मूर्धन्य है। इया, गा क्या है, तीसरा है कंठ है, जा नहीं हो सकता। तो इया इज द करेक्ट आंसर, इया। का खा खाएंगा फ्रेंड्स नासिक व्यंजन मतलब इसमें आप कैसे भी बोलेंगे तो नाक से ध्वनि उत्पन्न होगी, तो ये नासिक व्यंजन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ए आई फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा आई होप। ए आई क्या कहलाता है। ए आई वर्ण कौन से कहलाते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या नासिक कहलाता है, क्या मूर्धन्य, ओष्ठ,
कंठतालब। तो करेक्ट आंसर इज कंठतालब, कंठतालु। आपने देखा होगा ए आई कंठोष्ठम, ए आई कंठोष्ठम, कंठतालु, ए आई कंठतालु। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं अपन। हिंदी वर्णमाला अयोगबाह वर्ण आते हैं। अयोगबाह, फ्रेंड्स अयोगबाह आई होप आप समझते होंगे। अयोगबाह कौन से कहलाते हैं फ्रेंड्स? टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है अयोगबाह। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी, अम और अहा इज द करेक्ट आंसर। अम और अहा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे अपन। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। फ्रेंड्स 2 व्यंजन बताना आपको। द्वित्व व्यंजन मतलब 2 व्यंजन बताना आपको कौन से हैं। क्या पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो करेक्ट आंसर दिल्ली, दिल्ली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। सा हा संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। निम्नलिखित में बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो खा और गाय इज करेक्ट आंसर, नवीन विकसित ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण। तो आई होप आपको समझ में आएगा घोष। अघोष क्या होता है? अघोष अघोष के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। माँ अघोष वर्ण है माँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा पढ़ना है तो आप बताइएगा कमेंट करके कि हमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, तो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता दूंगा। उसके बाद फिर आप बताएंगे तो आई होप आपसे ज़्यादा बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12 का? तो खा, धा, भा, वा। तो अमानक वर्ण सी इज द करेक्ट आंसर। गा, खा, गा, जा, फा ध्वनियाँ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर वी, अरबी फारसी है। अरबी फारसी, अरबी फारसी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे अपन। हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स छा का सी संयुक्त वर्ण करेक्ट आंसर है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आई होप आप इसमें टिक करेंगे। छा का क्रम किसके बाद आता है? छात्राज्ञा। तो करेक्ट आंसर का। छा का के बाद आता है फ्रेंड्स, छा का के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा। तो आई होप आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे। तो जा और इया, जा और इया से ज्ञा वर्ण बनता है, जा और इया से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अघोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। अघोष वर्ण तो क्या आ है, क्या जा है, हा है, सा है? तो ना आ है, न जा है, न हा है, सा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? फ्रेंड्स इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है टीचिंग में कि घा का, वो बीच का कोई भी वर्ड दे देगा। तो का, खा, गा, घा। आप देखिए आपके सामने कंठ वाले वर्ण लिख रहे हैं, कंठ से बोले जाने वाले, कंठ से। का, खा, गा, घा। तो फ्रेंड्स आपको सारे वर्ड पता होंगे तभी आपसे बनेंगे। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो उसने पूछा घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ कहाँ है? बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, ऋषि, ऋषि। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें कोई आपको वर्ण दिख रहा है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञा, ज्ञा मतलब वी इज द करेक्ट आंसर। वी, वी, ज्ञा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर
22 पर चलते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण दंत नहीं है? फ्रेंड्स दंत व्यंजन में लिख रहा हूँ। दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? दंत, त, थ, द, ध, न। फ्रेंड्स आपके सामने दिए गए हैं, दंत व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आई होप टा इज द करेक्ट आंसर। ता नहीं है, ता था दा धा ना है, तो टा डी इज द करेक्ट आंसर। दंत व्यंजन नहीं। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। दंत नहीं है पूछा उसने, तो टा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 हिंदी शब्द के अंत में आ आता है। आ आता है तो आ अनुस्वार, अयोगवाह, अंतःस्थित, अकारांत। तो आ आएगा तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा बालिका, बालिका, का में आ लास्ट में आए तो अकारांत आएगा, अकारांत। अकारांत करेक्ट आंसर अकारांत। छा, छा किसके अंतर्गत आता है? छा किस शब्द से मिलकर बना है? छा, तो छा मिलकर बना है का और सा से, तो का और सा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? आई होप आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे 25 का डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 मानी गई, 13। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? आई होप आपको पता होगा स्वर, स्वर कौन से नहीं है? आ स्वर है, उ है, ए है, ज्ञा नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? फ्रेंड टा वर्ग में क्या आता है? टा के सारे वर्ण, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। अब इसमें आप देखिए कौन सा नहीं है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, घा, ये वाला शब्द नहीं है, तो ये भी है, तो करेक्ट आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स व्यंजन की संख्या बताना आपको। 32, 34, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या 32 है, 34 है, 33 है और एक ऑप्शन है 36। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे। तो करेक्ट आंसर सी 33 इज द 33 इज द करेक्ट आंसर। 33 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर आ, ई, जा, ढा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर पश्च स्वर देखना आपको फ्रेंड्स। 29 का ए, आ पश्च स्वर है, आ पश्च स्वर। फ्रेंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। अयोगवाह है क्वेश्चन नंबर 30 का। अयोगवाह विसर्ग, अकुहा विसर्जनीय कंठा, अयोगवाह में आएगा विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 31 छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। 31 का क्या है? तो दंत है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा छा ध्वनि स्थान अपने को बताना है। तो दंत में कौन कौन से आते हैं देखिए। दंत में चा, छा, जा, झा और इया, ये दंत में आते हैं। फ्रेंड्स कंठ में कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, इंगा, ये कंठ से बोले जाते हैं। ओंठ से क्या बोले जाते हैं फ्रेंड्स? ओंठ स्पर्श होगा, ओंठ से बोले जाने वाले। ओंठ से पा, फा, बा, भा, ये वाले ओंठ से बोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 तालव्य व्यंजन, मतलब तालव्य व्यंजन बताना आपको फ्रेंड्स। तो तालव्य व्यंजन कौन से आएंगे?
चा, छा, जा, झा, ये तालु से बोले जाते हैं, तालु से, तो तालुब व्यंजन कहलाएगा। ये कहाँ है? फर्स्ट, चा, छा, जा, झा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पर आएंगे। यारा लावा, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? ये तालब्य हैं, ऊष्म है, अंतःस्थित ओष्ठ हैं। तो करेक्ट आंसर यारा लावा, करेक्ट आंसर आई होप आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का है सी, नाक और मुंह से, नाक और मुंह से। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते अपन। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36। तो अनुनासिक व्यंजन में, अनुनासिक मतलब वर्ग का पंचमा अक्षर, वर्ग का पंचमा अक्षर इज द करेक्ट आंसर, वर्ग का पंचमा अक्षर। क्वेश्चन नंबर 37। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 38। कंठोष्ठ ध्वनि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 का ए और, मतलब ओ और आओ कंठोष्ठ में आता है, तो और इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। भाषा निर्माण में सही क्रम। फ्रेंड्स, भाषा निर्माण का सही क्रम कौन सा होगा आप बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 39 का भाषा निर्माण का क्रम, तो भाषा निर्माण का क्रम है, सबसे पहले आएगा ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि आएगी, फिर शब्द आएंगे, ध्वनि, शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। तो करेक्ट आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के कंठ को लेकर व्यवहार उच्चारण ध्वनियों का सही क्रम कौन सा है? 40 का क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर ए, कंठ, तालव्य, वर्ध, दंत, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 41। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक। और फ्रेंड्स, आई होप आपने टिक किया होगा और आपने अच्छे समझा होता है। इससे फ्रेंड्स 1 नंबर का, 2 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हिंदी में भी आएगा, संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट है तो संस्कृत में भी आएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, इससे क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए फ्रेंड्स। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, या आपका अपना चैनल है, आप बताइएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, कम टाइम का चाहिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।